टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 को स्वागत। आज आमर विषय प्रोज जो थे उभय सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पई रही 30 मार्क। जदि एथिपाई आमे भलरे प्रस्तुत न होबा ताले सबु किछि गोलमाल हे जिवो। आमे केमिति भलो करि परिबा चलो जानिबा हमर इंग्लिश सर को ठारू। पिला माने आज आमे डिस्कशन करिबा प्रोज सेक्शन विषय रे। तुमे माने जानिचो ए प्रोज सेक्शन हमर 30 मार्क्स पई रही अर्थात आमर प्रोज पोएट्री ग्रामर नॉन डिटेल्ड एवं राइटिंग पार्ट भितर सबुठारु हाईएस्ट मार्क्स रही प्रोज सेक्शन। तेणु एटा होची सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जहाँ को आमे अधिक गुरुत्व देवा दरकार। तबे प्रथमे जानिबा ए प्रोज सेक्शन रो 30 मार्क्स कोठी किबळी रही। ए 30 मार्क्स रो 20 मार्क्स हमर रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रे जोथिरे हमर 10 मार्क्स रही टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू आउ 10 मार्क्स रही वोकाबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। बाकी जो 10 मार्क्स आमर रहिला सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रे सेथिरे 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ अल्टरनेट चॉइस हैविंग 5 मार्क्स ईच। अर्थात दीटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अराउंड 50 वर्ड्स रे हमें लिखिबा आंसर एवं सेटार अल्टरनेट चॉइस रहउची गोटे क्वेश्चन और मध्य रहउची जे कोनसी गोटे क्वेश्चन आंसर करि परिबा। एई भली दुईटी क्वेश्चन 5 मार्क्स लेखाए 10 मार्क्स रही। तेबे ए प्रोज सेक्शन आमर प्रथम टॉपिक लेटर टू गॉड ता विषय चलो आलोचना करिबा। ए लेटर टू गॉड रो प्रथमे हमें डिस्कशन करिबा तार टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू। ए टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू रो किछि सैंपल एग्जांपल करिबा पूर्वरु मु तुमको पिला माने गोटे कथा कहि रखे जे ए टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू पई हमें किभली प्रिपेयर होबा। प्रथम कथा होची यू हैव टू रीड द टेक्स्ट थोरोली अगेन एंड अगेन। प्रतिटी जो टॉपिक टिकु भलो भाबरे बारंबार पढिबो। एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड इज इंपोर्टेंट। कोनोसी लाइन कोनोसी वर्ड को अनइम्पोर्टेंट बोली भाबी इग्नोर करिवो नाही, कारण क्वेश्चन जे कोनोसी जगार मध्य आसी पारे। एई जेतबेले ई जो टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू आमे साधारणतः कोन करूचे प्रैक्टिस पई विभिन्न टेस्ट पेपर रु सैंपल क्वेश्चन आमे प्रैक्टिस करूचे। तुमे माने साधारणतः कोन करछो सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कला बेले निजे खाता धरी सैंपल क्वेश्चन देखि आंसर करिया को चेष्टा करछो। शेष को एंड रे जो तार आंसर देछि ता संगे टाली करछो एवं जो भूल आंसर गुडी को ताकू ठीक कर दोछो। किंतु मु तुमको एठी गोटे एडवाइस देबी जेतबेले टेस्ट पेपर रु सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूछो तम पाखरे तमे टेक्स्ट बुक टिक रखो। जो क्वेश्चन आंसर तुमको आसु नाही बा जो आंसर टी तमरो भूल आंसर होई जाईची से आंसर टी टेक्स्ट बुक रे एक्जेक्टली कोठी अछि तमे ताकू लोकेट करबा को चेष्टा करो एवं से जगहटा को पढो। या फल रे कोन हबो बारंबार टेक्स्ट बुक टी को तमरो पढिबार गोटे अभ्यास हबो एवं आंसर टी मध्ये तमरो भलो भाबरे मने रहिबो, तुमे माने भूलिबो नाही। तबे प्रथमे हमें देखिबा ए लेटर टू गॉड रो टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू रो गोटे सैंपल क्वेश्चन। ए क्वेश्चन पूर्व मु तुमको आ गोटे कथा कहि रखे ए टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू दुई प्रकार हमर आसी पारे। किछि क्वेश्चन अछि जो गुडा को फैक्चुअल क्वेश्चन अर्थात टेक्स्ट बुक रे हमर सीधा सळक तार आंसर रहिछि। आउ किछि क्वेश्चन अछि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन अर्थात तार आंसर सीधा सळक टेक्स्ट बुक रे लिखा जाय नै किंतु टेक्स्ट बुक टी को पढिबा परे हमें बुझी पारुछे जे तार आंसर एया हबो। तो चलो आमे प्रथमे डिस्कशन करिबा गोटे दीटा फैक्चुअल क्वेश्चन। एटी हमर क्वेश्चन रहिछि देखो व्हाई डिड लेंचो गो आउट। तार ऑप्शन रहिछि टू सी द रेन, टू सी द बिग रेन ड्रॉप्स, टू सी द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। ऑप्शन डी रे रहिछि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो आमे जदी हम टेक्स्ट बुक रो पेज नंबर 8 पैराग्राफ 2 रो लाइन नंबर 7 को रेफर करिबा सेतरे हमर क्लियर कट लिखा आइछि लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तेणु एटा गोटे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तेणु हमर ऑप्शन डी टी करेक्ट आंसर हबो। चलो गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन टी देखिबा लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। दिस एक्सप्रेशन मीन्स ऑप्शन देखिबा लेंचो वाज एन ऑक्स इन एवरी रेस्पेक्ट, लेंचो लुक लाइक एन ऑक्स, लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑल दी अबव। तो यही भितर कौन सी ऑप्शन रो एग्जैक्ट वर्ड हमर से टेक्स्ट बुक रे नाही, किंतु से टेक्स्ट बुक रे हमें जदी पेज 9 रो लास्ट पैराग्राफ रो लाइन 3 को देखिबा
लेंचो वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स लिखाई तो ताकू पढ़ी आम जानी पारुचे जे लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग तो आमर ऑप्शन सी टा करेक्ट आंसर हबो। वर्तमान चलो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जो क्वेश्चन टी साधारणतः पिला मानकु कंफ्यूजन रे पकाए। तुमे माने जेतबेले टेस्ट पेपर रु विभिन्न प्रकार क्वेश्चन डिस्कशन करूचो बा सैंपल क्वेश्चन करूचो देखुथबो तुमको किछि ऑप्शन बा अल्टरनेट चॉइस जो रहिछि तुमको कंफ्यूजिंग लागु थाई पारे। एमती गोटे सैंपल क्वेश्चन हमें नैचे देखिबा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। हु इज द वुमन हियर? ऑप्शन दीची लेंचोज ग्रैंडमदर, लेंचोज वाइफ, लेंचोज नेबर, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। ए चारिटी जाक ऑप्शन को हमें जदि देखिबा एवं टेक्स्ट बुक टी को हमें देखिबा टेक्स्ट बुक रो पेज 8 रो पैराग्राफ 2 लाइन नंबर 1 एंड 2 रे हमर लिखा जाईची दिस वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। तेनु फैक्चुअली हमें जदि देखिबा ऑप्शन डी हमर करेक्ट आंसर हबो। किंतु जदि हमें देखिबा हु इज दिस वुमन वी अंडरस्टैंड दैट दिस वुमन इज लेंचोज वाइफ तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भाबरे ऑप्शन बी मध्य ठीक। किछि टेस्ट पेपर रे ए भली क्वेश्चन रो आंसर बी ऑप्शन टी को ठीक भाव में दिया जाई थाए किछि क्वेश्चन रे डी ऑप्शन टी को ठीक भाव में दिया जाई थाए। तो एटा पिला मानक मन रे तुम मानक मन रे कंफ्यूजन क्रिएट करे कोटा ठीक। मने रख पिला माने बोर्ड परीक्षा रे एभली प्रश्न साधारणतः आसे नाही जोठी दुईटा आक प्रश्न रो उत्तर ठीक एभली ऑप्शन आसे नाही। जदि एभली कोनोसी प्रश्न रो ऑप्शन आसिला जोठी कि दुईटा आक आंसर ठीक भलिया लागुची तेबे जोटा फैक्चुअल ऑप्शन अछि अर्थात टेक्स्ट बुक रे एक्जाक्टली से वर्ड गुडा को लिखा है फैक्चुअल आंसर रही से ऑप्शन टा हमर करेक्ट आंसर भाव में आमे धरिबा। तेणु एई क्वेश्चन ऑप्शन हमर डी ही करेक्ट ऑप्शन भाव में धरा जिवो। चलो से भली आ गोटे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। क्वेश्चन ने मु पढी दउची थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड बीन डैश। ऑप्शन गुडी को होची ग्रॉसली बिजी वर्किंग इन हिज फील्ड, anxiously waiting for a good shower of rain, looking at the sky towards the northeast, busy pulling out weeds। तो ये ऑप्शन गुडी को पढ़िबा परे आमे जदी टेक्स्ट बुक रो पेज 8 पैराग्राफ 1 रो लाइन नंबर 5 को रेफर करिबा देखिबा थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड बीन लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एटा आंसर रहिछि। तो फैक्चुअली एटा हमर करेक्ट आंसर होछि। किंतु व्हाई ही वाज लुकिंग एट द स्काई बिकॉज ही वाज एंक्सियसली वेटिंग फॉर ए गुड शावर ऑफ रेन। तो अंडरस्टैंडिंग को बेस कले हमर ऑप्शन बी मध्य करेक्ट आंसर होछि। किंतु मु तुम मानकु पूर्वरु कहि रखिछि जदि एभली ऑप्शन आसला जोटा फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड उभय मध्य कंफ्यूजन रहिला ताले जोटा हमर फैक्चुअल आंसर सेटा को हमें करेक्ट ऑप्शन भाबरे धरिबा। तेनु हमर एठी करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन सी। ता परवर्ती आ गोटे प्रश्न देखिबा। द आउटकम ऑफ वाइडस्प्रेड डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म वाज दैट the trees became leafless, the corn was totally destroyed, the flowers were all gone from the plants, all the above। तमे जदि पेज 9 रो पैराग्राफ 2 लाइन नंबर 1 एंड 2 को पढ़िबो देखिबो ऑप्शन ए बी सी तीनटा का ऑप्शन ठीक अछि। जदि ए बी सी तीनटा का ऑप्शन ठीक अछि ता अर्थ हमर ऑप्शन डी ऑल द अबव ऑप्शन डी ठीक अछि। तो एई भली भाबरे तुमे जेतबेले टेस्ट पेपर रु क्वेश्चन आंसर सैंपल क्वेश्चन करबा को चेष्टा करबो सब बेले टेक्स्ट बुक टी को निज पाखरे रखिबो ताकू रेफर करी तमे टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू करबा को चेष्टा करबो। वर्तमान आमे देखिबा वोकैबुलरी आ लैंग्वेज बेस्ड एमसीक्यू रो किछि आलोचना करबा। ए जो वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज बेस्ड एमसीक्यू पई आमे केमिति प्रिपेयर होबा किछि टिप्स जानिबा। प्रथम कथा होची तुमरो टॉपिक रो एंड रे गोटे ग्लोसरी थाए जोथरे वर्ड रो इंपोर्टेंट वर्ड रो मीनिंग देई थाए से ग्लोसरी टाकू बारंबार पढ़ो तार मीनिंग कोन को वर्ड रो कोन मीनिंग देइची ताकू बुझिबा को मने रखिबा को चेष्टा करो। द्वितीय कथा होची तुमरो टॉपिक एंड रे जते लैंग्वेज एक्टिविटी देइची ताकू भलो भाबरे करो एवं जे लैंग्वेज एक्टिविटी गुडी को सॉल्व करूचो ताकू बुझिबा को चेष्टा करो किबळी से लैंग्वेज एक्टिविटी गुडी को करा जाउची। केबे भी लैंग्वेज एक्टिविटी गुडी को मेमोराइज करबा को चेष्टा करो नाही मने रखिबा को चेष्टा करो नाही मने रखिया को चेष्टा कले हुए तो एग्जाम रे तमे भूली जिवो आंसर लिखि परिबो नाही। किंतु जदि भलो भाबरे बुझितिबो अलगा क्वेश्चन पढिले मध्ये तमे आंसर टी ठीक भाबरे करि परिबो। तबे चलो ए जो वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू किछि सैंपल क्वेश्चन नबा। प्रथमे क्वेश्चन हमर रहिछि हिज inner sense of right and wrong does not allow him to cheat others। direction रहिछि substitute the underlined words with a single word। option हमर रहिछि upset, science, conscience, predict।
तमे जदि ग्लोसरी टी को भल भाव में देखिबो ग्लोसरी रे हमर गोटे वर्ड अछि कॉन्साइंस जहार मीनिंग होची इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो हमर ऑप्शन सी टी ही करेक्ट आंसर हबो चलो आउ गोटे क्वेश्चन नबा क्वेश्चन टी होची सी टुक ए फर्म डिसीजन दैट शी वुड टीच एटलीस्ट 5 illiterate persons this year डायरेक्शन देची Substitute the words written in bold letters with a single word. हमर फर्म डिसीजन जो बोल्ड लेटर रे लिखाई छि ता बदल गोटे सिंगल वर्ड लिखिबा पुणी जदि तमे ग्लोसरी को रेफर करिवो आमे ऑप्शन गुडी को पढि दबा कमिटमेंट कंटेनमेंट रिजोल्यूशन सॉल्यूशन ग्लोसरी को देखिले तमे देखिबो रिजोल्यूशन बोली गोटे वर्ड अछि दार मीनिंग देछि फर्म डिसीजन तो हमर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हबो ये आमे दुईटा वोकैबुलरी ग्लोसरी रु आमे क्वेश्चन कले चलो किछि लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू देखिबा प्रथमे आमे गोटे क्वेश्चन नैचे द गिफ्ट वाज गिवन टू रमेश तमरो ये लेटर टू गॉड रो एंड रे ए भली क्वेश्चन रहिछि जोथरे हमर इंस्ट्रक्शन रहिछि रीराइट द सेंटेंस एम्फेटिकली विथ नेगेटिव वर्ड ए एक्सरसाइज तमे माने करिथिबो देखिबा ऑप्शन कोन अछि प्रथम ऑप्शन अछि द गिफ्ट वाज गिवन टू नथिंग एल्स बट रमेश तो एटा गोटे नेगेटिव वर्ड रहिछि नथिंग किंतु एवं एम्फेटिकली रहिछि किंतु गोटे कथा ध्यान दियो एठी हमर रमेश गोटे ह्यूमन बीइंग ता पई हमें नथिंग वर्ड यूज करू नाही तेनु ए ऑप्शन डी करेक्ट हबो नाही ऑप्शन बी देखिबा द गिफ्ट वाज नॉट गिवन टू रमेश एठी नेगेटिव वर्ड रहिछि एम्फासिस नाही एवं एई सेंटेंस रो मीनिंग क्वेश्चन सेंटेंस रो मीनिंग एका हो नाही तेनु मीनिंग चेंज हेइ देतिबारु ए ऑप्शन टी मध्ये हमर ठीक हेबो नाही ऑप्शन सी टी की पढिबा द गिफ्ट वाज गिवन टू नॉन अदर देन रमेश एठी नेगेटिव रही एम्फासिस रही एवं रमेश ह्यूमन बीइंग पई नो वन बा नॉन मध्य यूज होइछि तो एटी हमर करेक्ट ऑप्शन भलिया लागुची तथापि हमें ऑप्शन डी टी को देखिदबा ऑप्शन डी टी रही द गिफ्ट वाज गिवन टू रमेश ओनली तो एटी नेगेटिव वर्ड किछि यूज हे नाही तेनु ऑप्शन सी टी हमर करेक्ट ऑप्शन हबो तो ये हमें लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रु गोटे क्वेश्चन गले वर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन नबा द लेडी इज वाचिंग अस गोटे सेंटेंस she is wearing a pink dress आउ गोटे सेंटेंस इंस्ट्रक्शन देछि join the sentences making one of them a relative clause रिलेटिव क्लॉज सेटा पुणी कोन जदि एमिति किछ प्रश्न आसे आमे केमिति हैंडल करबा चलो सेटा भी जानि नबा हां रिलेटिव क्लॉज चलो देखिबा केमति हमें रिलेटिव क्लॉज फॉर्म करूचे गोटे एग्जांपल नबा I like the pen नंबर 2 माय फादर बॉट इट यस्टरडे ए दुटा को सेंटेंस को कंबाइन करी केमति हमें रिलेटिव क्लॉज करबा ए रिलेटिव क्लॉज पिले 3-4टा स्टेप देई हमें करबा स्टेप 1 होची वी शुड आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस which refers to another noun or pronoun in the first sentence अर्थात फर्स्ट सेंटेंस रो गोटे नाउन प्रोनाउन को रेफर करथुवा सेकंड सेंटेंस रो गोटे नाउन प्रोनाउन को हमें आइडेंटिफाई करबा एटी हमें आइडेंटिफाई करछे आई लाइक द पेन एटा फर्स्ट सेंटेंस रो नाउन फ्रेज सेकंड सेंटेंस रे माय फादर बॉट इट यस्टरडे तो सेकंड सेंटेंस रे जो प्रोनाउन रहिछि इट एटा फर्स्ट सेंटेंस रो नाउन फ्रेज द पेन को रेफर करूछि स्टेप 2 रे हमरो रहिछि ए जो सेकंड सेंटेंस रो जो प्रोनाउन को हमें आइडेंटिफाई कले वी हैव टू रिप्लेस दैट नाउन और प्रोनाउन विथ ए रिलेटिव प्रोनाउन ताले रिलेटिव प्रोनाउन कोन चलो देखि दबा रिलेटिव प्रोनाउन रो एठी मु गोटे लिस्ट देछि प्ले देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन एटा ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट पोजीशन रे थिले ताको पई यूज हुए हुम रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट पोजीशन रे थिले ताको पई व्यवहार हुए दैट बा व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन एटा नॉन ह्यूमन बीइंग पई बोथ सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट पोजीशन रे यूज हुए एवं हुज ए रिलेटिव प्रोनाउन टी पॉजेसिव केस रे बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन पई यूज हुए वर्तमान तमे रिलेटिव प्रोनाउन विषय रे जानले चलो हमें एई जो सेकंड सेंटेंस रो जो प्रोनाउन को बाछितिले ता बदले हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करिबा तो आई लाइक द पेन माय फादर बॉट इट बदल रे हमें एठी रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच व्यवहार कले माय फादर बॉट व्हिच यस्टरडे ए वर्तमान स्टेप 3 रे हमर होची जो रिलेटिव प्रोनाउन टी सेंटेंस मझिरे रहिची वी हैव टू ब्रिंग दैट रिलेटिव प्रोनाउन टू द बिगिनिंग ऑफ दैट सेकंड सेंटेंस तो हमें एटी करिचे आई लाइक द पेन सेकंड सेंटेंस रो बिगिनिंग को रिलेटिव प्रोनाउन आनिचे व्हिच माय फादर बॉट यस्टरडे या परे हमर स्टेप 4 होची ए एंटायर सेकंड सेंटेंस को नेई हमें रिलेटिव प्रोनाउन रो एंटीसीडेंट अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन जहा को रेफर करथला तार इमीडिएट परे लिखि दबा
तो एठी हमर एंटीसीडेंट होची द पेन ता पर को जस्ट इमिडिएटली आमे लिखिचे तो आमे आंसर पाउचे आई लाइक द पेन व्हिच माय फादर बॉट यस्टरडे। तो एई भली भाबरे आमे केमती रिलेटिव क्लॉज करूचे आमे चारोटी स्टेप जानिले। वर्तमान आमे मूल क्वेश्चन को हमर फेरी जिबा। मूल क्वेश्चन टी मु पढितिले आगरु तार ऑप्शन गुडी को पढिबा। द लेडी इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस एंड वाचिंग अस। द लेडी इज वाचिंग अस इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस। द लेडी हु इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस इज वाचिंग अस। The lady is watching us, she is wearing a pink dress। तो आमे जो रिलेटिव क्लॉज जो तार रूल पढ़िले तार स्टेप्स गुडी को पढ़िले सेही अनुसार हमर ऑप्शन सी टी करेक्ट ऑप्शन होउची। तो रिलेटिव क्लॉज फॉर्मेशन विषय आमे जानले। चलो नेक्स्ट लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू देखिबा। क्वेश्चन आमे नैचे द मैन डैश यू सॉ यस्टरडे वाज माय अंकल। इंस्ट्रक्शन होउची फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन देइचे हमर whom, which, whose, none of these। तो एठी हमर गोटे ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट पोजीशन रे फिल इन द ब्लैंक्स हमर दरकार। तो आमे रिलेटिव प्रोनाउन रो लिस्ट रो देखिचे जे whom रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट पोजीशन पाई यूज है। तेणु हमर करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच हैज ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज परे पुणी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किछि पिलां को लागुथबो एहा सते जेमिति गोटे अडुआ सुता। बिल्कुल नुहे याकु भी भलरे बुझी हबो। हां वर्तमान आमे देखिबा ए डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कोन। पिला माने किछि सेंटेंस जोथिरे रिलेटिव क्लॉज व्यवहार होइछि तार एंटीसीडेंट आइडेंटिफाइड हुए विथ द हेल्प ऑफ रिलेटिव क्लॉज। अर्थात तार एंटीसीडेंटा रिलेटिव क्लॉज द्वारा ही चिन्हित हुए। जेमिति आमे गोटे एग्जांपल नबा द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड। एटी आमे द बॉय एंटीसीडेंट रिलेटिव क्लॉज होची हु इज स्टैंडिंग देयर। ए हु इज स्टैंडिंग देयर रिलेटिव क्लॉज रो हेल्प नै कि ही द बॉय से बॉयटा किए आमे जानि परछे सेटा नथिले आमे जानि परिबा नाही। तो रिलेटिव क्लॉज एठी एंटीसीडेंट विषय गोटे एसेंशियल इनफॉरमेशन दिए जोटी एई भली एसेंशियल इनफॉरमेशन दिए रिलेटिव क्लॉज एवं आइडेंटिफाई करे एंटीसीडेंट को ताकू आमे कहू डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बा आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज बा रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट आमे देखिबा नॉन आइडेंटिफाइंग। In some sentences having relative clause, the antecedent is self-identifying। किछि सेंटेंस रे antecedent निजो को निजे आइडेंटिफाई करि दिए। से क्षेत्र रे जो relative clause टी व्यवहार हुए it gives only additional information about the antecedent। जेमिति आमे गोटे एग्जांपल नबा my father who is a teacher is very strict। एठी antecedent my father ये निजे आइडेंटिफाइड हो जाउचे हमको खोजिबा को पडुनी who is my father। हु इज ए टीचर जो रिलेटिव क्लॉज व्यवहार होइछि एटा केवल माय फादर को विषय रे एडिशनल इनफॉरमेशन दउछि। तो ए भली रिलेटिव क्लॉज को हमें नॉन आइडेंटिफाइंग नॉन रेस्ट्रिक्टिव बा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोली कहू। एटी गोटे कथा ध्यान दियो पिले ए जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रो पूर्वरु एवं परे आमे साधारणतः कॉमा किंबा डैश बा हाइफेन टिके व्यवहार करिथाउ। तो जदी आमे देखिबा गोटे क्वेश्चन रे बा गोटे सेंटेंस रे रिलेटिव क्लॉज पूर्वरु परे कॉमा बा हाइफेन रहिछि ताले जानिमा आमे एटा नॉन डिफाइनिंग। जदी कॉमा रहिछि एटा नॉन डिफाइनिंग, जदी कॉमा नाही ताले ताहा डिफाइनिंग। तो मूल क्वेश्चन को आमे वर्तमान फेरिबा। क्वेश्चन रहिछि आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच हैज ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ऑप्शन गुडी को पढ़िबा माय ब्रदर हु इज ए डॉक्टर लाइक्स फुटबॉल। माय ब्रदर कॉमा हु इज ए डॉक्टर कॉमा लाइक्स फुटबॉल। माय ब्रदर हु इज ए डॉक्टर कॉमा लाइक्स फुटबॉल। माय ब्रदर हु कॉमा इज ए डॉक्टर कॉमा लाइक्स फुटबॉल। तो हमरो एट सेंटेंस रे रिलेटिव क्लॉज ता होची हु इज ए डॉक्टर। तुमे देखिबा ऑप्शन बी रे रिलेटिव क्लॉज पूर्वरु एवं परे कॉमा रहिछि। तेणु हमरो करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन होची रमेश हु इज माय नेबर इज ए टीचर। इंस्ट्रक्शन होची आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। को टाइप रो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑप्शन देखिबा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। टिके पूर्वरु हमें डिस्कशन करथिले रिलेटिव क्लॉज पूर्वरु एवं परे कॉमा थिले एटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हबो।
तेणु आम ये देखिले रमेश कमा रही हु इज माय नेबर जोटा रिलेटिव क्लॉज ता एंड रे मध्य कमा रही तेणु एटा हमर ऑप्शन बी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करेक्ट ऑप्शन हेबो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विषय भी निहाती जानिबा जरूरी। हाँ सब्जेक्टिव पार्ट रो क्वेश्चन आमे किभली करिबा प्रथमे ता विषय किछि जानिबा। प्रथम कथा होची टेक्स्ट बुक टी को भलो भाबरे पढ़ बुझिबा को चेष्टा कर। जेतेबेले क्वेश्चन गोटे आमे पाउचे आमे कोन करिबा से टेक्स्ट बुक रो को जगह रे तार आंसर टी रहिछि गोटिए जगह रे बा एकाधिक जगह रे से पार्ट बा पार्ट्स गुडी को लोकेट करिबा को चेष्टा करिबा। लोकेट कला परे हमर मेन काम होची से पार्ट रो इंपोर्टेंट वर्ड बा फ्रेज गुडा को आमे नबा से इंपोर्टेंट वर्ड बा फ्रेज गुडा को यूज करिकि आमे निज वर्ड रे आमे आंसर टी को लिखिबा। ए आंसर टी को लिखला बेले तुमे जानिचो जे एटा गोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स एक्सपेक्ट करा होची तो याको आमे मैक्सिमम 60-70 वर्ड्स रे लिखि परिबा किंतु वेरी लॉन्ग आंसर्स जेमति 100 वर्ड्स ए भलिया लिखिबा नाही ताको अवॉइड करबा आमे केंदी शॉर्ट करिकि लिखिबा को चेष्टा करिबा। एई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पा आमे विभिन्न टेस्ट पेपर को रेफर करि परिबा बुझिबा को चेष्टा करिबा केमिति विभिन्न टेस्ट पेपर रे को क्वेश्चन आंसर के भली लिखा जायछि किंतु केबे भी मेमोराइज करिबा को चेष्टा करिबा नै घोषि के मने रखिया को चेष्टा करिया नै घोषिले होय तो परीक्षा रे जदी भूली जिबा किछि आंसर करि परिबा नाही। तबे चलो ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन रो गोटे जोडे क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा। एटी आमे गोटे क्वेश्चन नैचे आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। क्वेश्चन अछि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हेल स्टॉर्म एंड व्हाट डैमेज डिड इट कॉज। क्वेश्चन टी तमे पढिले दुईटी पार्ट अछि जानि परुचो। एटा हमर पेज 9 रो पैराग्राफ 1 2 आउ 3 तीनटा पैराग्राफ रे ए क्वेश्चन आंसर टा स्प्रेड आउट हेक रहिछि ताकू आमे एकाठी करी कंबाइन करी लिखिचे। देखो ड्यूरिंग द हेलस्टॉर्म large hailstones looking like frozen balls rained for an hour and covered the house, the garden, the hillside, the cornfield and in fact the whole valley. Everywhere looked white. ए पर्यंत हमरो पार्ट 1 रो आंसर। पार्ट 2 रो आंसर the leaves on the trees, the corn in the field and the flowers from the plants were completely destroyed. Lencho was totally heartbroken. तो ए भली हमें पखापाखि 50 वर्ड रो गोटे आंसर जोटा कि तीनटा पैराग्राफ रे स्प्रेड आउट हेतला ताको लिखिले। चला आउ गोटे क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन टी मु पढुची देखो हाउ डू यू नो दैट लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। आंसर हमरो पेज 9 रो पैराग्राफ 10 एंड 11 दुईटी पैराग्राफ रे स्प्रेड आउट हे रहिची ताको हमें एकाठी करी हम मनरु हम वर्ड यूज करी हमें लिखिचे। देखिबा लेंचो हैड सच इमेंस फेथ इन गॉड that when his field was destroyed by the hailstorm, he thought God is there to help him. So he wrote a letter to God asking for financial help. When he received the money, he never doubted its origin. He wrote another letter to God asking for the rest of the money. This shows Lencho had complete faith in God. तमे देखि पारथुबो ए आंसर रे चारिटी पार्ट रहिछि केमिति हाउ टू शो हाउ लेंचो हैड फेथ। तो चारिटी अलग अलग जगह रो हमें चारिटी पार्ट को नेकी आंसर टी को एकाठी करिछे। वर्तमान आमे ए लेटर टू गॉड टॉपिक रो किछि इंपोर्टेंट प्रोबेबल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिबा। Describe the location of Lencho's house and its surrounding. Why did Lencho begin to get anxious one morning and what happened subsequently? What was Lencho's reaction to the rain? What made Lencho write a letter to God? What was the reaction of the people at the post office when they saw Lencho's letter? Why was the postmaster impressed with Lencho? What did he do for Lencho? How did Lencho react when he received the reply to his letter? Why did Lencho decide to write another letter to God? तो ए भली भाबरे हमें किछि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्य देखिले। तेबे पिला माने मो कहिबा अनुसार ए जो सब्जेक्टिव पार्ट को तमे विभिन्न टेस्ट पेपर रा सैंपल क्वेश्चन आ आंसर देखिबो ताकू बुझिबा को चेष्टा करिवो। ता छडा किछि क्वेश्चन रहिछि जहार सॉल्यूशन दिया जाय नै से सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन गुडी को तमे भलो भाबरे प्रैक्टिस करिबा को चेष्टा करिवो। निज वर्ड रे लिखिबा को चेष्टा करिवो। इंपोर्टेंट वर्ड फ्रेज को नबो किंतु निज वर्ड रे लिखिबा को चेष्टा करिवो एवं ताकू जो वर्ड लिमिट भितरे लिखिबा को चेष्टा करिवो। ए भली भाबरे कले तमे सब्जेक्टिव सेक्शन ने मध्य भलो मार्क रखि परिबो। टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 एतिकी
आशा करूची घरे बसी निजे निजे अधिक अभ्यास निश्चय करिवो। विदाय नवा पूर्वरु मु पुणी थरे मने पके देबाकू चाहे प्रत्येक सोमवार शनिवार सकाळ 8:30 और पुनः प्रसारण प्रत्येक सोमवार शनिवार राति 10 निश्चित भाव दूरदर्शन रे आमर ए कार्यक्रम टार्गेट देखिबो आ परीक्षा रे बहुत भलो करिवो।